गुरुबिक्स में आपका स्वागत है। आइए इस वीडियो में हम डायरेक्शनल कोसाइंस पढ़ते हैं। किसी भी वेक्टर का डायरेक्शनल कोसाइन क्या होगा? तो मान लीजिए OP एक पोजीशन वेक्टर है, ये पॉइंट P है और ये पॉइंट O है, और जो ये वेक्टर OP है वो पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर का मतलब कि पॉइंट P की पोजीशन कहाँ है विथ रिस्पेक्ट टू O, और O क्या है? ओरिजिन। दैट मीन्स पॉइंट P की पोजीशन कहाँ है विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो जो वेक्टर इसे बताता है उसे हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर। तो OP एक पोजीशन वेक्टर है और इस वेक्टर को हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया R विथ एन एरो साइन। तो जो एंगल ये वेक्टर विथ पॉजिटिव x एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस और पॉजिटिव z एक्सिस बनाता है उसे हम कहते हैं डायरेक्शनल एंगल। तो मान लीजिए ये x एक्सिस से अल्फा एंगल बनाता है, y एक्सिस से बीटा एंगल बनाता है और z एक्सिस से गामा एंगल बनाता है। तो ये जो अल्फा, बीटा और गामा है इन्हें हम कहते हैं डायरेक्शनल एंगल। अल्फा, बीटा एंड गामा आर कॉल्ड डायरेक्शनल एंगल। और इन एंगल्स के कोसाइन दैट इज cos अल्फा, cos बीटा एंड cos गामा आर कॉल्ड डायरेक्शनल कोसाइन ऑफ दिस वेक्टर r। ओके, तो cos अल्फा, cos बीटा एंड cos गामा आर कॉल्ड डायरेक्शनल कोसाइंस ऑफ वेक्टर r। और हम डायरेक्शनल कोसाइन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? cos अल्फा को हमने रिप्रेजेंट किया L से, cos बीटा M और cos गामा N। तो L, M, N ये भी डायरेक्शनल कोसाइंस हैं वेक्टर r की। अब आप देखिए ट्रायंगल O, A और P में, तो आप देख सकते हैं ये ट्रायंगल, दिस वन O, A एंड P। तो इस ट्रायंगल में OA और AP आपस में परपेंडिकुलर हैं, दैट इज ये राइट एंगल ट्रायंगल है। और यहां से आपको cos अल्फा की वैल्यू क्या मिलेगी? आप ये ट्रायंगल देख सकते हैं, OA और AP आपस में परपेंडिकुलर है, तो ये जो है अल्फा है, तो cos अल्फा की वैल्यू क्या होगी? यहां से cos अल्फा की वैल्यू होगी cos अल्फा इज इक्वल्स टू OP क्या है? OP है वेक्टर R और OA क्या है? OA है X। ओके, तो cos अल्फा इज इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं X बाई R। सिमिलरली ट्रायंगल OBP में ये जो OB और BP है ये आपस में परपेंडिकुलर है। दैट मीन्स आप यहां पे क्या लिख सकते हैं? cos बीटा इज इक्वल्स टू Y बाई R। और सिमिलरली इन ट्रायंगल OPC में OC और CP आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। और यहां पे आप लिख सकते हैं cos गामा इज इक्वल्स टू Z बाई R। और cos अल्फा क्या है? L, cos बीटा क्या है? M और cos गामा क्या है? N। और आप जानते हैं कि पोजीशन वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? OP वेक्टर, और इसे हमने रिप्रेजेंट किया है R से। और इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो यहां से अगर हम L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर निकालें तो हमें क्या मिलेगा?
L square plus M square plus N square is equals to X square by R square प्लस M स्क्वायर का मतलब Y स्क्वायर बाई R स्क्वायर और N स्क्वायर का मतलब Z स्क्वायर बाई R स्क्वायर। तो हम इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्या है? मॉड ऑफ आर स्क्वायर, दैट मीन्स आर स्क्वायर। और आर स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, दैट मीन्स सम ऑफ डायरेक्शनल कोसाइंस ऑफ एनी वेक्टर आर इज इक्वल्स टू 1। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। L square plus M square plus N square is equals to 1, where L, M, N are directional cosines of vector R, where L, M, N are directional cosines of vector R.